यह कहानी एक किसान की है जो बुद्ध से पूछता है कि लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं जबकि वो कोई खेती नहीं करते। बुद्ध समझाते हैं कि वो भी किसान है, लेकिन वो प्रेम, करुणा और ज्ञान के बीज लोगों को दिल में बोते हैं। किसान को एहसास होता है कि जैसे अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज जरूरी है, वैसे ही अच्छे विचार और कर्म जीवन में शांति और सुख लाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया द स्टेप्स ऑफ होप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसे प्रेरणादायक कहानियाँ सुन सकें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उसी गांव में एक किसान रहता था जो बुद्ध की ख्याति से प्रभावित नहीं था। वो सोचता था कि बुद्ध को कुछ काम करना चाहिए, ना कि बस लोगों को उपदेश देना। किसान की जिज्ञासा। एक दिन वो किसान बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मैं पूरे दिन खेतों में मेहनत करता हूँ, मिट्टी जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, पानी देता हूँ और फिर महीनों तक देखभाल करता हूँ, तब जाकर मुझे अनाज मिलता है। लेकिन आप कुछ नहीं करते, फिर भी लोग आपको पूछते हैं और आपका आदर करते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सच कहते हो किसान, तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं भी एक किसान हूँ? किसान ने आश्चर्य से पूछा, आप किसान कैसे हो सकते हो? मैंने तो आपको कभी खेत में काम करते नहीं देखा। इसी में बुद्ध का उत्तर। बुद्ध शांति से बोले, मैं भी बीज बोता हूँ, लेकिन वे धरती में नहीं बल्कि लोगों के हृदय में होता है। किसान ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, तुम खेत में गेहूं, धान और सब्जियों के बीज बोते हो ताकि लोग भोजन कर सके। मैं सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम के बीज बोता हूँ ताकि लोगों के मन में शांति और सद्भाव का उदय हो। तुम्हारा फसल कुछ महीनों में उगती है, लेकिन मेरी फसल कई जन्मों तक असर रखती है। इससे एक गहरी सीख मिलती है कि किसान सोच में पड़ गया। उसने फिर पूछा, लेकिन आपकी फसल कौन काटता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई व्यक्ति मेरे उपदेश को सुनकर अहंकार छोड़ देता है, जब कोई हिंसा छोड़कर प्रेम को अपनाता है, जब कोई क्रोध को त्याग कर क्षमा करना सीखता है, तभी मेरी फसल तैयार होती है। मेरा कार्य मनुष्य के मन और आत्मा को शुद्ध करना है। किसान ने सिर झुकाया और बोला, हे बुद्धा, मैंने आज तक केवल धरती की खेती के बारे में सोचता था, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि असली खेती मनुष्य के भीतर ही होता है। मैं अब न केवल खेतों में बल्कि अपने बच्चों, परिवार और गांव वालों के दिलों में भी अच्छे विचारों के बीज बोऊंगा। ऐसे ही एक संदेश अच्छी मिली हम लोगों को। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, यही सोच, यही सच्चा ज्ञान है। जैसे धरती में बोया गया बीज को ध्यान से सींचा जाए तो वो बड़ा होकर फल देता है, वैसे ही यदि हम अपने मन में अच्छी विचारों और कर्मों के बीज बोएं तो हमारा जीवन भी फलदायी बनता है। किसान ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनके शिष्य बनने का निर्णय लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसे अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज जरूरी होते हैं, वैसे ही अच्छे विचार और कर्म हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। हमें हमेशा करुणा, प्रेम और सत्य के बीज अपने मन और समाज में बोने चाहिए।
अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया द स्टेप्स ऑफ होप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुन सकें।